चीनी और घी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। 10 किलो आटे का थैला 633 रुपये महंगा, 648 रुपये वाला थैला 1281 रुपये का हो गया। चीनी भी 55 रुपये महंगी हो गई, फी किलो कीमत 146 रुपये मुकर्रर हो गई। घी 25 रुपये महंगा, नई कीमत 423 रुपये किलो हो गई। आवाम महंगाई की दलदल में फंसकर रह गई। सब्जियों और सब्ज मसालाजात की खरीदारी आवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। फलों की खरीदारी मुसलसल जेब पर भारी। ब्रॉयलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक न लग सकी। चिकन की कीमत में 7 रुपये इजाफा, कीमत 550 रुपये किलो हो गई। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। अशिया जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मुनाफाखोर भी आसात। इंतजामिया आवाम को रिलीफ की फरहमी में नाकाम। शहरी बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रश बढ़ गया, बच्चे बड़े सभी झंडे झंडियों की खरीदारी में मसरूफ। शहरी कहते हैं आज़ादी बड़ों की कुर्बानियों से मिली, भरपूर तरीके से मनाएंगे। हमारे घर की छतों पे, बालकोनियों पे हर जगह झंडे लगने शुरू हो जाते हैं। बकाया जो सिलसिला है गाड़ी का, उस पर भी हमने झंडा लगा लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह इस बार ही बता देंगे कि वाकई हम आज़ाद हुए थे। 14 अगस्त हम मनाते थे जी, आज से समझ ले के वक्त गुजारा हुआ है हमने। मेरी अब 60 साल की उम्र हो गई है, मगर जब हालात अच्छे होते थे तो हर बंदा कोशिश करता कि मैं परचम लगाऊं, झंडियाँ लगाऊं, बच्चों को साथ लेके फिरूं, कुछ सामान खरीदारी करूं। अब होती ही नहीं है। ख्वातीन भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। लड़कियां और ख्वातीन नाखूनों पर सब्ज हिलाली परचमों के रंगों का नेल आर्ट करवाने लगी। कहती हैं कि फैशन के नित नए तकाजों को पूरा करते हुए जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान नया कायदा-ए-आज़म ने हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उससे, और इस चीज़ को मनाना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए कि हमें आज़ाद मुल्क मिला। अगर नहीं मिलता तो फिर हम कह देते इससे। हम पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी या बलोची नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। क्योंकि अगर 14 अगस्त को हम झंडे पकड़ के मना लेते हैं तो उसकी कदर भी किया करें पाकिस्तान के झंडे की, कि हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। कायदा-ए-आज़म ने हमारे लिए इसको हासिल किया, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए इस कंट्री को, ना कि हम इसके झंडों को नीचे गिरा कर और बस रोल रहे हो ज़मीन पर। लिबर्टी चौक में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने का प्लान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कौमी परचम की तनसीब में हुकूमत का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। मंसूबे की फंडिंग निजी शोबे ने की है। ₹40 करोड़ रुपए का झंडा तैयार करने के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त कबल-अज़-वक्त करार दे दी। सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत झंडा लहराने पर 40 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर रही। 14 अगस्त पर सियासी जमातों के कारकुन मोहतात रहें। यौम आज़ादी पर सियासी जमात का झंडा लहराने पर पाबंदी। शाहराहों पर परचम और फ्लैक्सिस उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आज़ादी को सियासी रंग देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, हुकूमत का इंतबाह। लाहौर पुलिस ने यौम आज़ादी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान बना लिया। CCPO का हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CTO की सरकारी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम लगाने की हिदायत। हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को भी पेट्रोल मिलेगा। हाई कोर्ट ने इंतजामिया का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर समेत फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। सियासी रहनुमा रुबीना जमील, अफशां तारिक समेत 10 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 15 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। शेरपाव पुल के करीब पुलिस पार्टी पर पेट्रोल बम फेंकने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी।
शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस के कम प्रेशर की शिकायत। SNGPL ने तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। हुक्काम के मुताबिक कोटली पीर अब्दुल रहमान फैसल पार्क में नई लाइन बिछाई जा रही है। साल में हमने 150 अरब उसका सूद देना है। तो मैंने कहा ये खैर हमने कैसे क्या उन्होंने सारी डिटेल बताई। तो मैंने कहा अगर ये 150 अरब सूद में चला गया तो और उन्हें सूद बढ़ गया हुआ इस टाइम पे तो इसका इम्पैक्ट हमारे सारे बजट पे आएगा। मैंने उनको कहा जाहिर साहब जो भी है ये कर्ज उतारना है हमने किस तरह, जिधर से भी कट लगाना है, जो मर्जी करें, हमारे खर्चे कम करें, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब का वो 600 अरब का जो डेट था वो हम क्लियर कर दिया और हमने वो 150 अरब रुपया बचा दिया। इल्म नहीं था कि हमारी हुकूमत की मुद्दत तवील हो जाएगी। पंजाब का 600 अरब का खसारा ख़त्म किया, 150 अरब रुपए बचाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब हुकूमत होनहार तलबा को वज़ाइफ दे रही है। बदउनवानी के खात्मे से ही माशरे तरक्की करते हैं। हर शख्स को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब, कहा कि दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार के बजाय खुद कफालत के लिए जद्दोजहद करना होगी। पाकिस्तान के अंदर आपका तो बहुत ही बड़ा रोल है। एनी गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन यू, एवरी गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन यू, द गुड पीपल एंड द करप्ट पीपल ऑल डिपेंड ऑन यू। तो मैं अचानक बीच में से ये सोच रहा हूँ कि आप एक इंसाफ का, एक सोर्स ऑफ अगेंस्ट करप्शन, एक सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। ये मेरी गलतफहमी है, मगर जो ओरिजिनल सिविल सर्विस की अगर आप तारीख पढ़ें तो ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट्स हैव गॉन थ्रू इन पाकिस्तान। PTI दौर में फरागोगी बहुत ताकतवर थी। वज़ीर आला हाउस में करप्शन का बाजार गर्म था। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मियाँ खालिद महमूद की लाहौरंग से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI को हिप्नोटाइज कर रखा था। मुशावरत वाला काम तो उनमें था ही नहीं। और दूसरी बात है कि वो अपने साथियों की बात सुनते नहीं थे। जो इख्तलाफी बात थी बिल्कुल वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अगर किसी ने बात की भी है कि सूबाई मामला ठीक नहीं चल रहे तो उन्होंने कहा मैं तो वसीम अकरम प्लस लेके आया हूँ, आप कैसी बात करते हैं, देखिए उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जो चंद दोस्त थे उनके साथ वही जिस तरह गमाते थे वो गुम जाते थे। आगाज़ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि जी ये उस्मान बुज़ार सब कहाँ से आए हैं, क्या विजन है इनका, क्या पार्टी में इनकी खिदमत है। गवर्नर पंजाब से आसियान ममालिक के 50 रुकनी बिजनेस वफ्द की मुलाकात। टेक्सटाइल, मशीनरी समेत मुख्तलिफ शोबों पर तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। आइन में अक़लियतों को मसावी हकूक़ हासिल हैं। अक़लियतें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रही है। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान का अक़लियतों के हकूक़ के कौमी दिन पर पैगाम, कहा कि मुल्क में रवादारी और अख़ुवत को फ़रोग़ देना होगा। इस्लाम हमें सब के साथ आला सलूक रवा रखने का दर्स देता है। कायदे आज़म ने भी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तलक़ीन की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अक़लियतों के हुकूक़ के कौमी दिन पर पैगाम, कहा कि अक़लियती बरादरी को मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास हुआ। डेंगू के मुमकिना खदशे के पेश नज़र इंतज़ामात का जायज़ा। डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। डेंगू के खिलाफ पेश की इक़दाम करने का हुक्म। कोरोना में मरीजों की देखभाल करने वालों को खिराज अकीदत। शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमग़े इम्तियाज़ देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खिदमत का एतराफ़, कहा कि कौम इन फर्जशनास हेल्थ वर्कर्स की मकरूज़ रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की तबीयत नासाज,
खानदानी ज़राए के मुताबिक नुसरत शहबाज 3 रोज़ से इत्तेफाक हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म अयादत के लिए हंगामी तौर पर लाहौर पहुँचे। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज वालिदा के साथ अस्पताल में मौजूद हैं। मेयो अस्पताल के बच्चा वार्ड में आतिश ज़दगी, आग पर काबू पा लिया गया। सीईओ मेयो अस्पताल के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर सोशल बायकॉट ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स कैंपेन का आगाज। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने मुहिम का आगाज किया। कहा कि हमारी काविश का मकसद बच्चों को घरेलू मजदूरी से निजात दिलवाना है। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब ने एक सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज किया है जिसका हैशटैग है सोशल बॉयकॉट ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयर्स। इसके जरिए हम चाहते ये हैं कि हम सब जो हैं अपने आसपास देखते हैं कि जिन भी लोगों ने 15 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पे रखा हुआ है, ऐसे लोगों से हमने मिलना जुलना छोड़ देना है। और इससे क्या होगा कि ये इनका जो प्लान है, ये मिशन है, ये फेल हो जाएगा और हमें नजर आएगा कि कोई बच्चे कहीं मुलाजमत पे नहीं रखे जा रहे। सरकारी मुलाजमीन का लीव इन कैशमेंट नोटिफिकेशन वापस न लेने पर एहतजाज का इंदिया। एफका ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ने तनख्वाह पेंशन में इजाफा कर दिया मगर लीव इन कैशमेंट नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ। लीव इन कैशमेंट हमारे बच्चों का हक है, इसे नहीं छोड़ेंगे। रवां बरस 300 गुना ज़्यादा तालीमी स्कॉलरशिप्स दिए गए। बेशतर तलबा को फीस की एडवांस अदायगी की जा रही है। IG पंजाब का पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों की आला तालीम बारे खसूसी पैगाम। कहा, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक मुलाजिमीन के बच्चे नामवर तालीमी इदारों में दाखिला लेने में कामयाब हुए। कुछ अर्सा पहले हाई स्कोरिंग बच्चों के स्कॉलरशिप का सिलसिला रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 क्लियर हो चुका, 2022 क्लियर होने में कुछ दिन बाद। जैसा कि आपने सुना, आपके 2021 और 22 की स्कॉलरशिप्स तमाम क्लियर कर दी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टल को बंद नहीं किया गया। मतलब आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं जो तकरीबन 200 के करीब केसेस के कम हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला उनको अदा करेंगे। पंजाब पुलिस में करोड़ों रुपए के फंड्स पर नाहल अकाउंटेंट्स तैनात। IG के मुतादिद बार अकाउंटेंट्स को तब्दील करने के मरासले भी रद्दी की टोकरी में। IG का एक बार फिर साल हर साल से एक ही सीट पर बरजमान अकाउंटेंट्स को तब्दील करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस सहूलियात की फराहमी में पेश 4 नए लाइसेंस सेंटर्स कायम कर दिए गए। मुस्तनसन फरोज ने स्टाफ की वर्किंग, बायोमेट्रिक टेस्टिंग और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का जायज़ा लिया। कहा कि शहर में टेस्टिंग सेंटर की तादाद को 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। शहर की सिक्योरिटी अलर्ट है। मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का डिविजनल SP, सर्कल अफसरान और SHOs को फील्ड में रहने का हुक्म। रिश्वत दोगे तो मुलजिम पकड़ेंगे, टाउनशिप पुलिस पर शहरी का इल्ज़ाम। अदालती गिरफ्तारी के हुक्म को भी पुलिस की जानिब से नज़रअंदाज कर दिया गया। मुद्दई के मुताबिक 1 माह कबल 11 लाख के बोगस चेक पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस आज तक टाल मटोल से काम ले रही है। साबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मोहम्मद बूटा ने हाफिज इफ्तिखार से 1,75,000 रुपये रिश्वत ली। एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। LDA की एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में कार्रवाई। मुतादिद अमलाक को मिसमार कर दिया गया। गिराई गई इमारतों में पब्लिक हेल्थ, मार्बल स्टोर, बिल्डिंग्स और निजी स्कूल शामिल। LDA में प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की मंजूरियां इल्तवा का शिकार। 5 माह के दौरान एक भी हाउसिंग स्कीम की मंजूरी नहीं दी गई। 10 से ज़ायद फाइलें कई माह से मंजूरी की मुंतज़िर। शोबा CMP के लिए 15 करोड़ का टारगेट पूरा करना नामुमकिन हो गया। कमिश्नर की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मंसूबों के बारे में इजलास। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद की मंसूबों पर ब्रीफिंग। चीफ इंजीनियर CBD ने मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया।
और शहर में सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी।